अहम खबर आपको दें कि एमक्यूएम का वफ्द हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात के मामले पर कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। आपको अपडेट करे हैं कि एमक्यूएम का वफ्द कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। बात करते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान अहद खान से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल हल्का बंदियों पर एमक्यूएम पाकिस्तान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का मामला है। ये एमक्यूएम पाकिस्तान का वफ्द चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। एमक्यूएम का 3 रुकनी वफ्द है जिसकी सरबराही डॉक्टर फारूक सत्तार करेंगे। वफ्द में बैरिस्टर फरोग नसीम, एडवोकेट हसन साबिर और जावेद हनीफ शामिल होंगे। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि वफ्द में कुछ तब्दीली भी हो सकती है। हतमी फैसला जो है वो आज शाम तक कर दिया जाएगा। चूंकि हल्का बंदियों के हवाले से मुत्तहदा कौम पाकिस्तान के खदशात सामने आए थे, जिसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात के लिए एमक्यूएम का वफ्द को तलब किया था। एमक्यूएम की जो वफ्द है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान से मुलाकात जो है वो 11 बजे इनके ऑफिस जो सेक्रेटरीट है इलेक्शन कमीशन का उसमें करेगा। जबकि मुलाकात में एमक्यूएम के जो खदशात हैं इनके अजाले पे भी बातचीत होगी, क्योंकि एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि पहले ही हल्का बंदियां सही नहीं की गई हैं। मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पीएस थी उनको एनए बना दिया गया, जहाँ पर एनए मौजूद थी वहाँ से एनए को गायब कर दिया, इन कौमी असम्बली की सीटों को गायब कर दिया। उसके बावजूद उनका कहना था कि कुछ और भी तहफ़्फ़ुज़ात थे जो उसको सामने रखा गया था, मगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी जो एमक्यूएम के थे वो दूर नहीं किए गए। जिसपे एमक्यूएम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर हल्का बंदियों के हवाले से इक़दाम किए जाएं। इसी हवाले से एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो सिंध के इलेक्शन कमीशन की सरबराही कर रहे हैं, जिसमें जिनका इजाज चौहान नाम है वो, और निसार दुरानी जो कमेटी में है इलेक्शन कमीशन के, उन पे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इन दोनों को हटाया जाए। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये लोग सपोर्टर है। इस हवाले से ही इलेक्शन कमीशन से भी कल बात की जाएगी, जो वक्त जाएगा और वो तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से कल एक अहम मुलाकात होने वाली है। तफसील बताए थे इमरान अहद खान, आपका बहुत शुक्रिया।